जो क्या नाम है शिक्षा मंत्री है इनके हाथ में रहेगा तो हमारा भी आज नीट का पेपर लीक हुआ है, कल को हो सकता है हमारा भी पेपर लीक हो, तो हम अब सरकार इनकी हम कर जापान वालों से सवाल पूछें। जरूरी है वो मतलब आगे पेपर लीक ना हो। इनकी राजनीति में बताऊँ मुसलमानों पे है सारी की सारी। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी चाहिए यहाँ पे, स्टूडेंट्स का क्या काम? हम अपने कल के फ्यूचर के लिए तो आए हैं। अगर हमारा जो फ्यूचर है ऐसे मतलब भ्रष्ट जो क्या नाम है शिक्षा मंत्री है इनके हाथ में रहेगा तो हमारा भी आज नीट का पेपर लीक हुआ है, कल को हो सकता है हमारा भी पेपर लीक हो, तो हम आने वाले कल के लिए हम अपने सिक्योर करने के लिए आए हैं यहाँ पर थोड़ा सा वक्त निकाल कर। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? अब देखिए अगर ना देंगे तो ये तो लोकतंत्र की हार है और हमारे मतलब जितने छात्र संघ है सबकी हार ही है यहाँ पे। अगर वो ना देते हैं इस्तीफा तो दहशतगर्द कहा जा रहा है स्टूडेंट्स। अब बताइए आज की डेट में बीजेपी से जो सवाल करे, इनसे जो भी सवाल करे, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विपक्ष हो, वो सब दहशतगर्द है। ये राहुल गांधी तक को दहशतगर्द बोलते हैं। वो मनोज तिवारी है वो खुलेआम कहता है वो तो देशद्रोही है, लेकिन जब उनसे पूछा कि देशद्रोही तो आप वोट जाइए तो वो चुप हो जाते हैं। आपके सांसद मनोज तिवारी हैं। हाँ हमारे साथ मनोज तिवारी है। कैसा काम कर रहे हैं? बस जैसे वो गाना गाते हैं ना लहंगा उठाते रिमोट से, वो ऐसे ही विकास कर रहे हैं। तो सिर्फ गाना ही गा रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं। गाना ही गा रहे हैं, विकास कहाँ है? आप देखिए यमुना विहार की हालत जाके, यमुना विहार हो, मुस्तफाबाद हो, सीलमपुर हो, जाफराबाद हो, जाके हालत देखिए आप क्या हालत है उनकी। गंदगी, अनएजुकेशन बहुत ज्यादा और क्या नाम है इसका मजदूरी नहीं है वहाँ बिल्कुल भी। और मैं बताऊँ आपको नशे की हालत कैसी हो? नशे की तो आप सीलमपुर हुआ, मुस्तफाबाद हुआ या करदमपुर हुआ वर्ल्ड फेमस है। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं जो या 15-16 साल के हैं, 17-18 साल के हैं, वो कोई स्मैक पी रहा है, कोई ये पी रहा है। खैर ये तो माहौल की बात है, लेकिन हम बात करते हैं क्या नाम है जो उनका क्या नाम है एजुकेशन सिस्टम वगैरह से लेके हो या विकास के मसले में है, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है औरों के मुकाबले। भाई जहाँ हम दिल्ली इधर आते हैं, इधर का जो हाल चाल है वो बहुत अलग है, लेकिन यमुना विहार जाएंगे ना तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा यहाँ से। अनडेवलपमेंट 15 सालों में जितना 15 साल का टाइम मिला ना इतना कुछ किया नहीं उन्होंने। किस तरीके से दिल्ली में नशा बिक रहा है? कहाँ से बिक रहा है? क्या फ्यूचर देखते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ से बिक रहा है? छूट कौन दे रहा है? सरकार किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? अब सरकार इनकी हम कब जापान वालों से सवाल पूछें? सरकार इनकी है, जिम्मेदारी इनकी बनती है, हम तो इनसे बोलेंगे। अब पेपर लीक हुआ है, अब बहुत से हम न्यूज डिबेट देखते हैं, वो कहते हैं क्या नाम है कि क्या नाम है इसका इस्तीफा इनका क्यों ले? इनके इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद जरूरी है वो मतलब आगे पेपर लीक ना हो तो क्या किसका इस्तीफा ले? किसने मांगे इस्तीफा? इस्तीफा इसी तो मांग रहे हैं ताकि ये जो गलती हुई है आगे जाके ऐसी गलती ना हो। कोई भी आने वाला जो शिक्षा मंत्री बने, एजुकेशन मिनिस्टर बने, वो कम से कम उसको अवेयर रहे कि हाँ मेरी गद्दी खतरे में पड़ेगी अगर बच्चों के साथ अगर फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ करूंगा तो। क्या सरकार में स्टूडेंट्स की और आम नागरिकों की बात सुनी जा रही है? सुनी जा रही होती तो ये हाल होता। आप बताइए किसान प्रोटेस्ट कितने दिन तक रहा था? 2 साल तक रहा था, 1-2 साल तक किसान प्रोटेस्ट रहा था। पूरा कवर किया आपने। क्या स्थिति है इस टाइम पर? आप यूपी की देखिए क्या ये लोग इनका जो वो है ना, ये इनको पता है हमें जीतना सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे। और कहा जा रहा है यहाँ पे बाहर से फंडिंग हो रही है। सब बाहर से तो फंडिंग हो रही है सर। किसानों को भी बाहर से फंडिंग हो रही थी, छात्रों को भी बाहर से फंडिंग हो रही है, और जो आने वाले जो कोई भी प्रोटेस्ट होगा ऐसा मजदूर होगा उनको सबको बाहर से ही फंडिंग होगी जब तक बीजेपी की सरकार है। ये सबको किसी को खालिस्तानी कहेंगे, किसी को देशद्रोही कहेंगे, किसी को कहेंगे कि ये मतलब दहशतगर्द है जैसा हमें अब कहा जा रहा है। मतलब स्टूडेंटों को जो आने वाला कल है, फ्यूचर है भारत का, उनको ये दहशतगर्द बोल रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद करें हम? बताइए। क्या मैसेज देना चाहोगे सरकार? इनकी राजनीति में बताऊं मुसलमानों पे है सारी की सारी। अगर मुसलमान ना, ये मुसलमानों को निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर निकाले ये मुसलमान तो उनकी वो कहते हैं उनको कुबेर का खजाना वो है। अगर वो मुसलमान रहेंगे तो इनकी राजनीति चमकती रहेगी। अब आप देखिए मैं लोनी हमारे पास ही है। अब वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले सूर्य हत्याकांड हुआ था, आपने सुना होगा कितना उसमें उसके हाँ खोड़ा में हुआ था, गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में खोड़ा कांड हुआ तो जो असद लड़का था उसका एनकाउंटर हो गया, उसका घर बुलडोज हो गया, आसपास के मदरसे सील हो गए। अब बिल्कुल सेम ऐसा ही इंसिडेंट लोनी में हुआ है गाजियाबाद में। वहाँ पर क्या हुआ, एक लड़का था अजैद नाम का, वो जा रहा था अपने दोस्तों के साथ बाइक से, उसके हल्की सी स्क्रैच आ गई। 3 लड़के थे गुजरों के, नाम एक राहुल है उसमें, और दो लड़के, एक लड़का फरार है।
उसका बकायदे सुरक्षा के साथ अब सिर्फ हाथ पकड़ के उसका वीडियो बना दिया गया, हाँ जी इसको हमने कैप्चर कर लिया, हमने इसको अरेस्ट कर लिया। कोई बुलडोजर एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये क्या, ये डराना चाहते हैं किसी, ये मुसलमानों को डरा कर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, और उनका कोई भी एम नहीं है। इनकी राजनीति योगी आदित्यनाथ को देख लिया, बस उसका कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है। मुल्ला मौलाना बस यही सब चलता है इनका, राजनीति ही सारी इस पर टिकी पड़ी है। तो पता इनसे क्या उम्मीद कर ले हम शिक्षा व्यवस्था में, या ये आप बताइए पाकिस्तान जैसा देश, वो अमेरिका और ईरान के बीच की मध्यस्थता करा रहा है, उसकी क्या हैसियत है, क्या हैसियत है उसकी? इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते, ईरान हमारा मित्र देश है, उसके होने के नाते अब ये जो पाकिस्तानी हमारा दुश्मन है वो जाकर, और आज सुरक्षा परिषद का वो है, यूएनओ का जो सुरक्षा, क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है पाकिस्तान। अब लगाइए हम, मतलब हमारी जो क्या नाम है इसका फॉरेन पॉलिसी है, वो किस कदर वो डैमेज कर रखी है लाल आंख दिखाने वाले ना, क्या कहेंगे इस बारे में।